नमस्कार, मैं रजत मिश्रा आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे क्रिया के विषय में। सबसे पहले जानेंगे क्रिया की परिभाषा। क्रिया की परिभाषा को हम कुछ उदाहरणों से देखते हैं। जैसे पहला उदाहरण है, बच्चे फिल्म देख रहे हैं। दूसरा है, मैंने काम कर लिया है। धूप निकल रही है। शीला बीमार है। किताब मेज़ पर है। ये 5 उदाहरण हमारे सामने हैं। हम देख रहे हैं यहाँ पर देखना, काम कर लिया है, काम का करना, धूप निकल रही है, उसका निकलना, यहाँ पर है और मेज़ पर है। ये 5 स्थितियाँ हमको दिखाई दे रही हैं। देखना क्या है? क्रिया है जिससे हम कोई काम का होना प्रकट हो रहा है। मैंने काम कर लिया है, ये भी क्रिया है। धूप निकल रही है, क्रिया का रूप है। शीला बीमार है, किताब मेज़ पर है। लेकिन हमको एक परिवर्तन दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर जैसे बच्चे फिल्म देख रहे हैं, यहाँ पर क्रिया भी है और साथ साथ में रहे हैं जैसे उसके सहायक क्रिया के रूप में भी। यहाँ पर काम का करना यहाँ प्रकट हो रहा है, धूप का निकलना यहाँ प्रकट हो रहा है। शीला बीमार है, यहाँ पर अवस्था प्रकट हो रही है और है से वो प्रकट हो रहा है। ऐसे किताब मेज़ पर है, यहाँ पर स्थिति प्रकट हो रही है। तो क्रिया की परिभाषा क्या बनती है कि क्रिया वे शब्द हैं जिनसे किसी कार्य के होने या किए जाने का, कोई काम हो या किया जाए, या किसी घटना या प्रक्रिया के घटित होने का, या किसी वस्तु या व्यक्ति की अवस्था या स्थिति का बोध होता है। क्रिया वे शब्द हैं जिनसे किसी कार्य के होने या किए जाने का, किसी घटना या प्रक्रिया के घटित होने का, या किसी वस्तु या व्यक्ति की अवस्था, जैसे ये उदाहरण हम देख रहे हैं, या स्थिति का बोध होता है। उसको हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। अब क्रिया में भी 2 चीज़ें हम देखते हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं, देख रहे हैं, कर लिया है, निकल रही है। यहाँ पर इस तरीके से क्रियाएं दिखाई दे रही हैं। और यहाँ केवल शीला बीमार है, किताब मेज़ पर है। तो बहुत सी क्रियाओं में हमें क्या दिखने को मिलता है कि मुख्य क्रिया, जैसे देखना है क्या है? ये मुख्य क्रिया है। और रहे हैं क्या है? सहायक क्रिया है। मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया। कर क्या है? मुख्य क्रिया। लिया है क्या है? सहायक क्रिया। निकलना मुख्य क्रिया, रही है सहायक क्रिया। अब यहाँ पर क्या है? हमको केवल अवस्था और स्थिति का बोध हो रहा है। शीला बीमार है, किताब मेज़ पर है, अवस्था और स्थिति का बोध करा रही है। तो क्रियाओं में हम क्या देखते हैं? क्रिया वे शब्द हैं जिनसे कार्य का होना या कार्य का किया जाना प्रकट होता है, या किसी घटना के घटित होने को प्रकट करते हैं, या साथ ही साथ किसी अवस्था या स्थिति का भी बोध कराते हैं या उसे प्रकट करते हैं। इस तरीके से वाक्यों में मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया दिखाई देती है। साथ साथ में एक अंतर हम और भी समझ लें, धातु किसे कहते हैं? क्रिया और धातु। धातु क्या है? जैसे आप बहुत से उदाहरण देखेंगे कि एक मान लीजिए करना क्रिया है। अब इसको आप बहुत तरीके से देखिए, वो काम करेगा, उसने काम कर लिया है, उससे काम करवाइए, क्या तुम काम करोगे। अब करना तरह तरह के रूपों में, करवाइए, करोगे, कर लिया है, करना था, तरह तरह से इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन एक मुख्य शब्द कर सब में दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्रिया के अलग अलग रूप बदल रहे हैं, लेकिन ये एक मुख्य अंश सब में दिखाई दे रहा है। जैसे वो दौड़ेगा, उसे दौड़ना चाहिए, क्या दौड़ोगे, उसको दौड़वाइए। तरह तरह से हम दौड़ शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन एक दौड़ मुख्य शब्द वो सभी में दिखाई दे रहा है। तो वह अंश जो कि क्रिया के हर रूप में दिखाई देता है, वह मुख्य अंश क्या कहलाता है? धातु। धातु किसे कहते हैं? वो क्रिया का वो मुख्य अंश जो क्रिया के अनेक रूपों में, अनेक परिवर्तित रूपों में, सब में दिखाई देता है, वह मुख्य अंश ही क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। तो ये इसको हम धातु कहते हैं। मुख्य क्रिया वो है जैसे देखना, करना, निकलना, चलना, दौड़ना, ये सब मुख्य क्रियाएं हैं। चल रहा है, अब रहा है क्या है? उसकी सहायक क्रिया है। तो मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया का ये अंतर है। धातु वो है जो क्रिया के हर रूपों में समान रूप से वो अंश पाया जाता है, वो धातु है। और क्रिया वो है जो जिससे कि हम वो शब्द हैं जिनसे कि किसी कार्य के करने
होने या किसी व्यक्ति या वस्तु की अवस्था या स्थिति का या किसी घटना के घटित होने का बोध होता है। तो मेरी समझ में आप क्रिया, मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया और धातु के अंतर को समझ गए होंगे। क्रिया के अन्य रूपों को हम आगे के वीडियोस में देखेंगे। तब तक आप क्रिया के इस रूप को याद करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।